ओम शांति। आज 7 जनवरी 2023 के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। माना बाबा इशारा दिला रहे हैं कि जितना हम एकांतवासी बनेंगे, एक के अंत में खोएंगे, बैठेंगे, तो उस एक के अंत की याद से जो हमें बल मिलेगा आत्मा में, वो हमें संपूर्ण संपन्न बनने में मदद देगा। फिर बाबा कहते हैं कई बच्चों को संगठन में रहना, हंसना, बोलना पसंद आता। माना अकेले में रहना, एकांत में रहना उन्हें पसंद नहीं आता। माना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना, उसके इंट्रैक्शन में रहना, बाह्य मुखी हो रहना ज़्यादा पसंद आता। तो बाबा कहते अभी समय ऐसा आने वाला है, माना चारों तरफ विनाश की लीला चलेगी, चारों तरफ पांचों तत्व उपद्रव मचाएंगे। और अगर हम बच्चे अंतर्मुखी नहीं होंगे तो हम फिर न अंतर्मुखी होंगे, न नष्टमोह होंगे और निडर भी नहीं होंगे, तो वो समय पर हम धोखा खा लेंगे। तो इस समय एकांतवासी बनना है, एक के अंत में खोना है और सर्व आकर्षणों से परे होकर एक परमात्मा की याद में बैठना है। तो सुनते हैं आज के साकार वाणी के सार में कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज ऑलमाइटी ईश्वर बेहद का बाबा हम बेहद के ब्राह्मण बच्चों को बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत की रूहानी नॉलेज की स्मृति दिला रहे हैं और कहते हैं कि अब अंत के भी अंत का समय है। दुनिया में भी जैसे कि स्थूल कॉलेजेस या स्कूल में जब कोई एक्टर के द्वारा परफॉर्मेंसेस स्टेज पर होती है तो एंड में सारे एक्टर स्टेज पर एकत्रित होकर सबसे मिलन मेला मनाकर अपने घर चले जाते। तो बाबा कहते हम भी बेहद की सृष्टि नाटक के हीरो पार्टधारी एक्टर का भी अब घर जाने का समय हो गया है। माना अब समय है संपूर्ण संपन्न पवित्र पावन बन वापस अपने अनादि निराकारी घर जाने का और अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने का, जहाँ से हम सभी आत्माएं इस बेहद के सृष्टि नाटक में अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं। दुनिया में भी बाबा कहते दुनिया में भी अगर किसी फील्ड में जाना हो, जैसे कि आर्मी में जाना हो, नेवी में जाना हो, एयर फोर्स में जाना हो या कुछ भी ज्वाइन करना हो, तो उससे पहले के कुछ नॉर्म्स, नियम्स एंड लॉ कायदे होते हैं। तो उसको फॉलो एंड फिल कर कर हम तभी एंट्री कर और ठहर सकते हैं। तो बाबा भी जो बेहद सृष्टि के नाटक का मुख्य हीरो पार्टधारी एक्टर है, उनके दिल तख्त नशीन बनना और उनके दिल में अपने को रजिस्टर करने के लिए नॉर्म्स और निशानियाँ क्या सुनाते हैं, सुनते हैं। पहला पॉइंट है मन बुद्धि से संपूर्ण संपन्न रीति से मन बुद्धि से समर्पित होना। माना बाबा कहते कि मन वचन कर्म संकल्प दृष्टि वृत्ति से संपूर्ण पवित्र पावन बनना। दूसरी निशानी है जैसे ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में अपना स्थूल और सूक्ष्म सब विल किया, बाबा पर बलिहारी गए। तो फॉलो ब्रह्मा बाबा। भारत को अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए बाबा कहते जैसे 31 दिसंबर की हमने सब बच्चों ने 31 दिसंबर की 2022 की जो अव्यक्त वाणी इस सीजन की सुनी, जिसकी रिवाइज कोर्स डेट ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2002। उसमें भी बाबा ने क्या कहा कि इस वर्ष सब खजानों को सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ।
तो सब कुछ सफल करना है, स्थूल हो या सूक्ष्म। नंबर 3 पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनना माना ब्रह्मचर्य व्रत का, पवित्रता का संपूर्ण रीति से पालन करना भी है और शो भी करना है। माना हमारे दृष्टि, वृत्ति, मन, वचन, संकल्प, कर्म में संबंध संपर्क में दिखाई दे, जिसको बाबा कहते हैं चलते फिरते म्यूजियम बनो, चाल चलन चेहरे से पवित्रता झलके। तो ये है कुछ निशानियां बाबा के पास अपना रजिस्टर कराने के लिए। तो हम अपना चेक भी करेंगे, चेंज भी करेंगे। बाबा कहते तभी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में रजिस्टर्ड अपने को कर सकते हैं। बाबा कहते तो कितना ना नशा व निश्चय होना चाहिए कि संपूर्ण पवित्रता के बल पर हम भगवान के मददगार बन रहे हैं। सेवा अर्थ पाप पर बलिहार जाना है। तो आज मुरली से पहले का गीत है ओम नमः शिवाय। भगवान की महिमा का ही है ये गीत और भगवान ही बैठकर फिर हम ब्राह्मण बच्चों की महिमा सुनाते। माना सृष्टि चक्र जो 5000 वर्ष का है उसके आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर कहते कि गुणवान की सदा महिमा होती है। माना और बेहद का निराकारी बाबा जो सर्व गुणों के सागर हैं, माना देवताओं से भी ऊंचते ऊंच। इस महिमा को बस हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। दुनिया में तो कोई रचयिता को ना जानने कारण सब नास्तिक के बन पड़े हैं। सर्वव्यापी कह देते हैं भगवान को। भगवान की लीला तो देवताओं से भी ऊंचते ऊंच, माना न्यारी और प्यारी है। अभी तो इस कलयुगी दुनिया में जास्ती घनेरे दुख, तमो प्रधानता की भी अति होनी है और वृद्धि को पाना है। तभी बाबा कहते बच्चे भगवान को भक्त पुकारते भी हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी और कुछ भी नहीं जानते, ना देवताओं की बायोग्राफी जानते हैं। बस अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं, गुड़ियों की पूजा बनाए पूछते रहते हैं। बाबा कहते तभी भारत को आइडियल प्रस्थ भी कहा जाता है। माना पूरे भारत में मंदिरों और मूर्तियों की भरमार। बाबा कहते इसकी भेंट में ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा सी तो कोई बात नहीं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, माना नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, रहम दिल है, पूरे सृष्टि चक्र जो 5000 वर्ष का है उसकी नॉलेज राजयोग के द्वारा देते हैं। बाबा कहते पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना रचते, फिर उनके द्वारा स्वर्ग की रचना रचते, जहाँ पर देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हैं, पांचों तत्व भी सतो प्रधान है। माना संपूर्ण भारत संपूर्ण रीति से स्वर्ग। फिर बाबा कहते ब्राह्मण बच्चे तो ईश्वरीय फैमिली के हैं, माना ईश्वरीय संतान हैं, कोई फॉलोवर्स नहीं। तो शिववंशी ब्रह्मा वंशी बिगर तो ना तो बाबा कहते कोई रूहानी नॉलेज की नॉलेज मिल सके और ना ही फिर रूहानी नॉलेज के द्वारा इस रूहानी नॉलेज के द्वारा वर्षा मिल सके। तो उसके लिए हमें ब्राह्मण तो बनना ही पड़ेगा। तो फिर बाबा कहते सब ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाने वाला एक निराकार शिक्षक जो ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो भक्त अल्पकाल का सुख लेते भक्ति करके, माना खुशी, लेकिन इसके भेंट में बाबा कहते भगवान से जो ज्ञान मार्ग में 21 जन्मों की बादशाही और स्वर्ग में सुख घनेरे मिलते, वो तो राजयोग की शिक्षा और ब्राह्मण बन के ही मिल सकते हैं। बाबा कहते इस स्वर्ग में माना 5 विकारों की कोई प्रवेशता ही नहीं है, सभी सतो प्रधान हैं। और फिर बेहद का बाप कहते हैं भल ऊंचे ते ऊंचा मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचे ते ऊंचा बनाता हूँ। आज बाबा बच्चों की महिमा में बोलते हैं आप समान बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाता हूँ। बाबा कहते ब्रह्मांड का मालिक बनाता हूँ, पूरी सृष्टि का मालिक आय बनाता हूँ। तो ऐसा बाप जो अपने से भी तीखा मेहनत कर ऊंचा बनाते हैं, तो ऐसा कोई बाप पूरी सृष्टि में हो ना सके, मिल ना सके। तो हम बच्चों को कितना ना बलिहारी जाना चाहिए ऐसे शिव पिता पर। फिर बाबा कहते सब कुछ देकर आप बच्चों को बस एक दिव्य दृष्टि की चाबी
माना साक्षात्कार भक्ति मार्ग में हो या ज्ञान मार्ग में कराना बाबा अपने पास रखते हैं। बाबा कहते सारा मदार है फिर पुरुषार्थ, धारणाओं और श्रीमत और योग बल माना बाबा की याद पर। बाबा के पास रजिस्टर होने की निशानियों को अब अपनी नेचुरल नेचर बनाकर रजिस्टर्ड होने का पुरुषार्थ कर बाबा जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं माना परोपकारी हैं, हमें भी बाप समान अब बनना है और पूरे भारत की संपूर्ण रीति से तन मन धन से ईश्वरीय नारायणी नशे में रहकर सेवा करनी है। भारत को कल्प पहले मुआफिक स्वर्ग राजस्थान बनाना है। तो सुनते हैं याद के कुछ पॉइंट। दूसरा सब्जेक्ट, ईश्वर के दिल में रजिस्टर होने लिए ईश्वर पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनना माना व्यर्थ की भी अविद्या हो हम ब्राह्मण बच्चों को, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र बनने की कसम लेकर फिर चाल चलन चेहरे द्वारा शो निकालना है। नशे व निश्चय से बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। बाबा आयाज धारणाएं देते हैं हमें। स्वर्ग में अगर जाना है तो संपूर्ण धारणाएं ईश्वरीय रजिस्टर में अपना नाम लिखाना है। संपूर्ण धारणाएं माना संपूर्ण पवित्र रीति से पवित्रता को धारण कर उसका शो करना है। ईश्वरीय मत पर चलना है। ईश्वरीय रूहानी नशे में रहकर ईश्वरीय सेवाएं करनी है। ईश्वरीय फैमिली के हैं, इन्हीं धारणाओं में रहना और पक्का व सच्चा बनना है। फिर सेवार्थ पॉइंट है, ईश्वर समान पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बन माना परोपकारी बनकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भारत में जो भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा है उसे दूर करने की सेवा कर बाबा का परिचय भगवान पर का परिचय देने की सेवा करनी है। आज बेहद के बाबा का वरदान है जो ये अतीत व तमो प्रधान दुखों के सागर की दुनिया में सुखी या सेफ रहने का एक ही न्यारा वो प्यारा साधन है माना सेफ्टी जोन है, परमात्म प्यार की छत्र छाया में रहना। तो जितना हो सके इस परमात्म प्यार की छत्र छाया में बाबा कहते इस कलयुगी दुनिया की दुखों की लहरों से भी दूर रहेंगे जितना परमात्म प्यार की छत्र छाया में रहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे लोटस फ्लावर माना कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी कीचड़ से ऊपर होता है, ऐसे ही आसार संसार जिसमें अब कोई भी सार नहीं है माना कोई भी संबंधों के सुख या रसनाएं नहीं है, वैभव और सुख अल्पकालीन है, हमेशा दुख देने वाले हैं। तो उनसे न्यारा व प्यारा बनने का बस एक ही सेफ्टी जोन है, परमात्म प्यार की छत्र छाया में रहना है, वो भी मन बुद्धि से सदा। तो उड़ती कला में भी रहेंगे चाहे फिर धरती पर ही क्यों ना रहे। तो आज का स्लोगन है ईश्वरीय परिवार का बाप दादा का कुल दीपक बनना है, तो नाम रोशन करना है तो क्या करना है, चित्त चरित्र और चित्र इन तीनों में ही संपूर्ण पवित्रता हो माना संपूर्णता की पवित्रता की रोशनी हो, लाइट ऑफ प्योरिटी वही कुल दीपक है और वही रोशनी फैला सकते हैं और वही कुल दीपक ईश्वरीय परिवार का ईश्वर का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज का टूल है बाबा के दिल पर रजिस्टर होना है। भगवान ईश्वर के दिल पर रजिस्टर होने के लिए संपूर्ण रीति से ईश्वरीय नियमों का पालन कर बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, संपूर्ण पवित्रता को अपनाकर पावन बनना है। तो सारा दिन आज इसी निशानियों में जो बाबा ने दी रजिस्टर होने की उसी में रहेंगे और उसी में भी कायदा भी है जो फायदा भी है। अच्छा, ओम शांति।